हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अंग्रेजी बीते विथ मी पल्लवी झा। तो आज का जो आर्टिकल है इट्स एन इंस्पिरेशनल आर्टिकल, मतलब प्रेरणा देने वाला आर्टिकल है। ठीक है, तो वी गोइंग टू लर्न अबाउट ईरा सिंघल। रिजेक्टेड फॉर IRS ड्यू टू हर डिसएबिलिटी, शी फॉट बैक। तो ईरा सिंघल जो है वो एक स्पेशली एबल्ड पर्सन है एंड उन्होंने IRS क्रैक किया, बट फिर भी उनको सर्विस में नहीं लिया गया क्योंकि वो एक डिसेबल्ड पर्सन थी। ठीक है, तो शी क्रैक्ड UPSC अगेन टू बिकम एन IAS ऑफिसर एंड द फर्स्ट स्पेशली एबल्ड वुमेन टू टॉप विथ रैंक 1। तो वापस इन्होंने UPSC दिया क्योंकि उनको सर्विस में नहीं लिया गया एंड फिर वो एक IAS ऑफिसर बनी लीगल बैटल लड़के एंड ऑल इंडिया रैंक 1 ली and she became the first disabled person to get all India rank 1. ठीक है, तो I'll read out the original passage first and आप जहाँ तक हो सके समझने का कोशिश करें। Ira Singhal's story is one of resilience and triumph. Born with scoliosis, या जैसे भी प्रोनाउंस किया जाता है scoliosis, a spinal condition causing a curved spine, she faced daily challenges most can only imagine. From navigating school with her disability to being discouraged from joining college clubs, Ira faced obstacles at every turn. But her fascination with district magistrates during curfews inspired her passion for administrative roles and led her to pursue the UPSC. In 2010, Ira cleared the UPSC but was denied entry into the Indian Revenue Service IRS due to her disability. Unwilling to accept this, she fought back with a 3-year legal battle. In 2014, the court directed the government to allow her to join the service. During those years, Ira attempted the UPSC again in 2011, 2012 and 2013, clearing it each time. Finally, in 2015, Ira didn't just clear the exam, she topped it with All India Rank 1, becoming the first specially abled woman to achieve this remarkable feat. Ira's journey is a testament to hope and perseverance. As she told NDTV, "You're the only person who has walked in your shoes. Do not let the world define you." ओके, तो अब इसका मतलब समझते हैं। Ira Singhal's story is one of resilience and triumph. Ira Singhal का जो कहानी है वो resilience और triumph का कहानी है। resilience मतलब चाहे जो भी परिस्थिति है या बाधाएं हैं या चुनौतियां हैं या आप हार गए या टूट गए, फिर भी आप उसको बर्दाश्त करते हैं, सहते हैं एंड उससे उबरते हैं। दैट इज resilience. Triumph is success, सफलता, जीत। ठीक है, born with scoliosis, तो ईरा सिंघल जो थी हैं वो स्कोलियोसिस के साथ पैदा हुई थी। अब स्कोलियोसिस क्या है? अ स्पाइनल कंडीशन कॉजिंग अ कर्व्ड स्पाइन। जो रीढ़ का हड्डी है उसमें कुछ मुड़ा हुआ रीढ़, ऐसा कोई कंडीशन होता है स्कोलियोसिस। She faced daily challenges most can only imagine. वो रोज ऐसी चुनौतियों का सामना करती थी जो बहुत लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि ऐसे भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जो वो ऑलरेडी फेस कर रही थी। ठीक है, From navigating school with her disability to being discouraged from joining college clubs, Ira faced obstacles at every turn. मतलब स्कूल से लेकर जो यात्रा शुरू हुआ निराशा का, ठीक है, एनकरेज मतलब कोई हमें प्रोत्साहित करता है, हौसला देता है, उसका ऑपोजिट है डिस्करेज, कि हम इरा चाहते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर सकती थी। जैसे वो कॉलेज क्लब्स ज्वाइन करना चाहती थी बट शी वाज डिस्करेज्ड फ्रॉम डूइंग सो। ठीक है, तो नेविगेटिंग मतलब ये जो यात्रा था ये स्कूल से ही स्टार्ट हुआ कि तुम असक्षम हो या फिर विकलांग हो, तो इस वजह से तुम स्कूल के एक्टिविटीज़ में नहीं ज्वाइन कर सकते, कॉलेज के एक्टिविटीज़ में नहीं ज्वाइन कर सकते। तो ये हर मोड़ पर इरा को
ऑब्स्टिकल्स का फेस करना पड़ा. ऑब्स्टिकल्स इज रुकावट एट एवरी टर्न, हर मोड़ पर. ठीक है. सो नेविगेटिंग मतलब इस चीज़ का यात्रा स्कूल से ही स्टार्ट हो गया था कि तुम विकलांग हो, एंड इस वजह से वो हमेशा ही डिस्करेज होती रही, स्कूल से भी एंड कॉलेज में भी. ओके. But her fascination with district magistrates during curfews inspired her passion for administrative roles. लेकिन वो जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को देखती थी, उनके जो कार्यवाही को देखती थी कर्फ्यू के टाइम में, उससे वो बहुत प्रभावित थी, उससे वो बहुत इम्प्रेस थी, वो बहुत एक्साइटेड थी. कितना अच्छा लगता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स. एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स इज प्रशासनिक भूमिकाएं. ठीक है. तो जब वो डीएम्स को, कलेक्टर्स को, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स करते देखती थी तो शी वॉज वेरी इंस्पायर्ड, एंड वहीं से उसको इंस्पिरेशन मिला मुझे भी कुछ ऐसा करना है. ठीक है. फैसिनेशन इज इम्प्रेस्ड होना, मंत्रमुग्ध होना, प्रभावित होना. ठीक है. एंड इंस्पायर्ड इज प्रेरित होना. ओके. तो कर्फ्यू के दौरान डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के रोल्स ने उसे प्रेरित किया उसके प्रशासनिक भूमिका के जुनून की तरफ. ठीक है. एंड लेड हर टू परस्यू द यूपीएससी, एंड इसी से उसको मार्ग मिला कि मुझे यूपीएससी का रास्ता चुनना है. लेड हर, लीड इस रास्ता दिखना. लेड हर, इस चीज ने उसे रास्ता दिखाया कि उसे यूपीएससी सीएससी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए. ठीक है. इन 2010 इरा क्लियर द यूपीएससी. तो 2010 में ईरान ने यूपीएससी क्लियर भी कर लिया, जो सब नहीं कर पाते हैं, राइट. बट वॉज डिनाइड एंट्री इनटू द इंडियन रेवेन्यू सिस्टम ड्यू टू हर डिसेबिलिटी. डिनाइड एंट्री, प्रवेश करने से मना कर दिया गया. किस चीज में? इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में, आईआरएस में. क्यों? ड्यू टू हर डिसेबिलिटी, उसके असक्षमता के कारण. असक्षमता क्या था कि उसका स्पाइन का जो मतलब रीढ़ थोड़ा मुड़ा हुआ था, या जो भी कंडीशन होता है स्कोलियोसिस के वजह से. तो इस वजह से जो है एग्ज़ाम क्लियर करके भी एंड अपना मेरिट प्रूव करके भी उनको आईआरएस में नियुक्ति नहीं दिया गया. ठीक है. अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस, इस चीज को वो मानने को तैयार नहीं थी. एक्सेप्ट करना, स्वीकारना. अनविलिंग, नहीं मानना इस चीज को. ठीक है. विलिंग इज इच्छुक, अनविलिंग इज ऑपोजिट ऑफ इच्छुक. तो अनविलिंग टू एक्सेप्ट दिस, शी फॉट बैक, वो वापस लड़ी विथ, वापस नहीं, वो इसके खिलाफ लड़ी. शी फॉट बैक इस चीज के खिलाफ लड़ी विथ अ लीगल बैटल, कानूनी लड़ाई उसने लड़ी इस चीज के खिलाफ कि मेरे एग्जाम क्लियर करने के बावजूद, मेरे आईआरएस में अपना मेरिट प्रूव करने के बावजूद मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि आई एम डिसेबल्ड. Okay, so in 2014, the court directed the government to allow her to join the service. तो 2014 में कोर्ट ने निर्देश दिया सरकार को कि ईरा को अलाउ किया जाए, परमिशन दिया जाए कि वह जो है सो सर्विस ज्वाइन कर सके. ठीक है. ड्यूरिंग दोज ईयर्स, उन सालों में, उन सालों के दौरान, ड्यूरिंग दोज ईयर्स, उन सालों के दौरान ईरा अटेम्प्टेड द यूपीएससी अगेन. ईरा ने यूपीएससी के एग्जाम्स वापस से अटेम्प्ट किया. अटेम्प्ट इज कोशिश किया, मतलब वापस एग्जाम दिया. कब कब? इन 2011, 2012 एंड 2013. 2010 में उन्होंने क्लियर किया था बट उनको सर्विस में नहीं लिया गया. तो फिर 2011, 2012, 2013 वो लगातार यूपीएससी एग्जाम में बैठते रही और हर बार वो पास भी हुई. क्लियरिंग इट ईच टाइम, हर बार वो पास हुई. ठीक है. फाइनली इन 2015 ईरा जस्ट डिडंट क्लियर द एग्जाम, शी टॉप्ड इट ऑल इंडिया रैंक 1. फाइनली 2015 में ईरा ने ना सिर्फ एग्जाम क्लियर किया, ईरा नॉट ओनली जस्ट क्लियर द एग्जाम. ठीक है. ना सिर्फ एग्जाम पास किया, ईरा ने टॉप किया. शी टॉप्ड इट विथ ऑल इंडिया रैंक 1. ऑल इंडिया में उसका रैंक, उनका रैंक 1 आया, बिकमिंग द फर्स्ट स्पेशली एबल्ड वुमेन टू अचीव दिस रिमार्केबल फीट. एंड इसके साथ उन्होंने हिस्ट्री लिख दिया. क्या चीज? कि वो फर्स्ट स्पेशली एबल्ड वुमेन बनी. स्पेशली एबल्ड इज
जो डिसेबल्ड होते हैं उनको स्पेशली एबल बोला जाता है, ठीक है। वो पहली विकलांग महिला बनी जो इस रिमार्केबल फीट को अचीव कर पाई। रिमार्केबल फीट मतलब कोई बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत साहसिक कार्य करके जो रिजल्ट मिला हो, दैट इज फीट। मतलब बहुत बड़ा चीज कर लेना इस फीट। रिमार्केबल इस बहुत बड़ा, देखने लायक, अविश्वसनीय, चमत्कारिक, ठीक है। सो इरा's journey is a testament to hope and perseverance। तो इरा का जो यात्रा है, जीवन यात्रा, ये गवाही है उम्मीद का और अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहने का। परसिवियरेंस इस जैसे भी हालात हो, आप टिके हुए हैं, आप हार नहीं माने हैं, आप टिके हुए हैं, दैट इज परसिवियरेंस। होप इज उम्मीद, ठीक है। As she told NDTV, जैसे कि उन्होंने NDTV को बताया, you're the only person who had walked in your shoes। तो उन्होंने NDTV को ये बोला कि आप केवल, सिर्फ आप ही केवल वो इंसान हैं जो आप अपने जूतों को पहनकर चले हैं। मतलब क्या? जैसी आपकी परिस्थितियां रही हैं, जैसे आपके चुनौतियां रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स रहे हैं, जो लड़ाई आपने लड़ी, जो चीज़ आपने बर्दाश्त किया, वो सिर्फ आप जानते हैं। मतलब आपके जूते में क्या दिक्कत हो रहा है, टाइट है कि लूज है कि चुभ रहा है कि चलना नहीं हो रहा है कि कंफर्टेबल नहीं है, ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता, है ना। तो उसी तरह आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपने क्या सहा है, नहीं सहा है, क्या झेला है, या क्या कंफर्टेबल है या क्या अनकंफर्टेबल है, क्या आप चाहते हैं, ये सिर्फ आप समझ सकते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। इस चीज़ को बोलते हैं कि you are the only one who had walked in your shoes। Do not let the world define you। दुनिया को ये परमिशन मत दीजिए कि वो आपको परिभाषित कर सकें। सिर्फ आप खुद ही अपने आप को परिभाषित करिए, दुनिया को वो परमिशन मत दीजिए, ठीक है। Do not let the world define you। दुनिया को ना अलाउ करिए कि वो आपको परिभाषित करे, क्योंकि आप कैसे आए हैं यहाँ तक सिर्फ आप जानते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉब्लम में ये बोला जाता है कि पुट योरसेल्फ इन अदर्स शूज। मतलब दूसरे के जूता पहन के देखो, उसके नज़र से देखो कि कैसा प्रॉब्लम्स है या कैसा परिस्थिति है। आप जब तक दूसरे के जूते में नहीं पैर डालोगे, आपको नहीं समझ में आएगा कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो इरा ये बोल रही हैं कि आपके जूते में सिर्फ आप चले हैं, सिर्फ आप पहने हैं, आप जानते हैं। तो दुनिया को मत अलाउ करो कि वो आपको बताए कि आपको कैसा होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। डू नॉट लेट द वर्ल्ड डिफाइन यू, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया है एंड आप काफ़ी इंस्पायर्ड भी हैं इससे, ठीक है। तो आई जस्ट क्विकली रीड द आर्टिकल वंस। Ira Singhal's story is one of resilience and triumph. Born with scoliosis, a spinal condition causing a curved spine, she faced daily challenges most can only imagine. From navigating school with her disability to being discouraged from joining college clubs, Ira faced obstacles at every turn, but her fascination with district magistrates during curfews inspired her passion for administrative roles and led her to pursue the UPSC CSE. In 2010, Ira cleared the UPSC but was denied entry into the Indian Revenue Service due to her disability. Unwilling to accept this, she fought back with a 3-year legal battle. In 2014, the court directed the government to allow her to join the service. During those years, Ira attempted the UPSC again in 2011, 2012 and 2013, clearing it each time. Finally, in 2015, Ira didn't just clear the exam, she topped it with All India Rank 1, becoming the first specially abled woman to achieve this remarkable feat. Ira's journey is a testament to hope and perseverance. So as she told NDTV, you're the only person who has walked in your shoes. Do not let the world define you. Alright, so that's it for this session. See you in my next session. Take care, everyone. Thank you.